हेलो स्टूडेंट, अनबोरिंग एकेडमी पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर से हम मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो है आप देखें, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इन द सेंटर ऑफ सर्किल, कह रहा है कि एक फिगर में कोई सर्किल है, उसके सेंटर में ओ है। इफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 72, और इसमें कह रहा है कि पी आर और क्यू इज इक्वल टू 72 है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ओ पी क्यू। तो आप ओ पी क्यू का एंगल पता करिए। फिगर है, फिगर में एक एंगल जो है ट्रायंगल बना हुआ है और एक जो है सेंटर से भी एक जो है ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि पी आर क्यू इज इक्वल टू 72 दिया हुआ है, तो आपका पी ओ क्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ वाला एंगल आपसे पूछ जो है यहाँ वाला एंगल आपका जो है भी निकाल कर और फिर यहाँ वाला एंगल आपको पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सब देख सकते हैं बेटा कि ये सर्किल है और इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। और एक कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड यहाँ पर मिला हुआ है जिसका है पी आर और क्यू। इसका ये सर्किल ड्रा हुआ है। ये वाला आपका जो है ये 72 दे रखा है और ये जो सेंटर से जो ये आ रहा है इसको ओ दे रखा है, ठीक है ना। आपका पूछ रहा है कि यहाँ P वाला अंदर वाला पी ओ क्यू बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि देखो यहाँ पर हमारा जो ये पी आर है और ये जो हमारा आर क्यू है और जो हमारा ये पी क्यू है, ये क्या है, ये सब कॉर्ड है, ठीक है। तो जो कॉर्ड होता है, जब कोई सेंटर से जब कोई ट्रायंगल बनता है तो वो जो है उसका 2 गुना हो जाता है। कॉर्ड का जो एंगल होता है उसका 2 गुना हो जाता है। तो एंगल आपका हो जाएगा पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल जो है एंगल पी आर क्यू के। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पी आर क्यू यानी 72 बराबर हो जाएगा 144, यानी कि आपका पी ओ क्यू ये आपका कितना आ गया 144। अब आपका पूछ रहा है कि पी और क्यू का क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर इसको हम x मान लें तो x ये मिलके ये हमारा 2x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस जो एंगल ओ पी क्यू और प्लस एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 180 होता है। इसकी वैल्यू हो गई 144 और इसको अगर हम x मान लेंगे तो x हो गया दोनों में और ये 180 हो गया। अब ये हमारा हो गया 2x, ये 180, ये उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद में 144 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 38, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी आपका जो अंदर वाला जो एंगल है ओ पी क्यू बराबर जो होगा वो क्या आएगा 18। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है जिसमें कंटेन रखा हुआ है रेड एंड ब्लू मार्बल्स, लाल रंग का मार्बल्स और ब्लू जो है नीले रंग का मार्बल्स रखा हुआ है इन द रेशियो ऑफ 19 और 12। ये 19:12 के रेशियो में रखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, यदि रेड मार्बल्स का जो संख्या है वो 551 है, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मार्बल्स। तो आप टोटल अमाउंट मार्बल के पता करिए। ये क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप जो रेड और ब्लू करके है वो आप प्रोपोर्शन के रूप में बना लीजिए और आपका जो है सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं, आप इस पे रेड इंटू ब्लू है तो आप इसको इस टू यानी रेशियो के उसमें प्रोपोर्शन जो होता है उसके उसमें लिख लीजिए। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए रेड एंड ब्लू। रेड का जो रेशियो है वो है 19 और ब्लू का रेशियो जो है वो है 12:2, और रेड वालों की संख्या जो उसमें क्वेश्चन में दी गई है वो है दी गई है 551 और इसको आप ब्लू वाले को x मान लीजिए। ये आप जानते हैं कि इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई x और ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 551, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 551 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 19। आप इसको जो है क्या कहते हैं क्रॉस कर देंगे, 19 2 38 और 19 9 171। अब आप 12 और इसको जो आपस में 12 हमारा जो दो अमाउंट बच गया है 12 और 29 जो बच गया है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 348। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी कि ब्लू की। अब पूछ रहा है कि टोटल मार्बल कितने होंगे, तो आप इसमें टोटल में रेड और प्लस ब्लू वाला जोड़ दीजिए। रेड है 551 और प्लस ब्लू आया है 348, जोड़ देंगे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 899 यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं इसको। इसका आंसर 899, ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर, कोई आपको एक धनात्मक संख्या पता करनी है, विच व्हेन, जो कि जब डिक्रीज बाय 20, जिसको 20 से डिक्रीज कर दिया जाता है तो इसका रिजल्ट जो होता है, जो हमको प्राप्त होता है वो 229 के इक्वल होता है, टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल, और वो रेसिप्रोकल भी होता है नंबर के, ऑफ द नंबर के रेसिप्रोकल भी होता है, तो उसकी संख्या क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वाला ही लेना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है ये देखिए बेटा। यहाँ पर हम लोगों ने नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब नंबर को x मान लिया है, अब हम क्या काम करेंगे कि हमारा कह रहा था कि नंबर में से 20 यानी कि माइनस करने पर, डिक्रीज करने पर हमारी संख्या जो रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर हमारा 2925 से रेसिप्रोकल, तो ये नीचे हमारा रेसिप्रोकल पलट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 2925, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप जानते हैं कि 20 को ऐसे टुकड़ों में करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2925 आ जाए और जो है माइनस करने पर 20 आ जाए, तो डिजिट जो होगी वो होगी हमारी जो है 65 और माइनस 45, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2925, ठीक। एक्स स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो 65x हो जाएगा और प्लस 45x हो जाएगा और माइनस 2925 हो जाएगा। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 65 और यहाँ पे प्लस 45 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 65 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आपका क्या हो गया, x माइनस 65 और x प्लस 45, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जो है पॉजिटिव में निकाल दीजिए, x माइनस 65 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 65, ये पॉजिटिव में आ गया। दूसरा क्या है, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 45 आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉजिटिव वाला लेना है, तो आप कौन से डिजिट को लेंगे, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव आपका 65 वाला हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका 65 यानी बी वाला ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेज टू 762.50, यानी कह रहा है कि कोई किसी भी वस्तु को हम जो है 2762.50 रुपीज़ में खरीदते हैं, फिर बेचते हैं तो उसको जो है दुकानदार को 50% का यानी लॉस का सामना करना पड़ता है। एट वाट रेट प्राइस शुड बी सेल, तो हम किस मूल्य से उसको सेल करेंगे, उस वस्तु को किस मूल्य से सेल करेंगे, अन द प्रॉफिट ऑफ 20%, जिसका प्रॉफिट हमें 20% मिले। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्राइस सोल्ड को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, तो 15% का घाटा हो रहा है, यानी बेचने पर 15% का घाटा हो रहा है। तो आपको क्या निकालना जरूरी है, सीपी निकालना जरूरी है, कितने में खरीदा है। तो जो सीपी जब निकाल लेंगे तो जो दूसरा इसके आगे कह रहा है कि व्हाट प्राइस शुड बी सेल, कि अब कितने प्राइस में हम उसको और सेल करेंगे कि हमको 20% का फायदा होगा। तो पहले वाले जो स्टेप से आप सीपी निकाल लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस जब निकल जाएगा तो जब दूसरा स्टेप आप सेलिंग इसका निकालने लेंगे तो वही सीपी से जो आप जो है इसका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे कि इसको कितने रुपए में बेचा जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। पहला कह रहा है कि जो एसपी करता है वो 27 और डिजिट क्या है 62.50 इतने रुपये में वो क्या करता है, इसको जो है सेल करता है। तो इसको लॉस कितने का होता है, लॉस होता है 15% का। तो जाहिर सी बात है कि इसको जो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो पता करना है। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं कि CP इज इक्वल टू होता है आपका फार्मूला जो है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा 100 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट आपका कितना दे रखा है 15% और मल्टीप्लाई SP कितना दे रखा है 2762.50। देखिए यहाँ पर पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 100 और आप 100 में से 15 माइनस करेंगे 85 और मल्टीप्लाई इधर आपका क्या हो जाएगा 276250 और नीचे हो जाएगा 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, आप करेंगे 39 और इसकी डिजिट जो होगी 3250। तो इसका आपका जो कॉस्ट प्राइस निकला वो होगा 3250, ये आपका सीपी इधर आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका ये पता करना है कि जब हम दोबारा इसको सेल करेंगे कितने रुपए में सेल करेंगे कि हमारा जो है वो 20% का फायदा है। तो आपका सीपी इधर कितना है, सीपी इधर आया है 3250। एसपी आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है और आपको प्रॉफिट कितना होता है 20% का, ठीक है।
अब फार्मूला आपको एसपी वाला लगाना है। एसपी वाला फार्मूला क्या जानते हैं कि 100 प्लस होता है गेन परसेंट और नीचे होता है 100 और मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाता है सीपी हो जाता है। तो 100 प्लस गेन परसेंट आपका कितना है 20 और नीचे हो गया 100 और मल्टीप्लाई सीपी कितना है 3250। ठीक है, 120 हो गया, नीचे 100 हो गया, मल्टीप्लाई 3250। एक जीरो से जीरो इधर कैंसिल हो गया और एक जीरो से जीरो इधर ऊपर कैंसिल हो गया, बचा क्या 12 मल्टीप्लाई 325। ये यानी आप 12 को 325 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 3900 ये आपका आंसर आएगा, यानी कि एसपी बराबर इतना आएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही है। सेलिंग प्राइस आपका 3900, चलिए इधर 3900 ये इसका ऑप्शन जो है वो सही है। ये देखिए 3900 इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ नंबर विथ 12/13 इंस्टेड ऑफ 13/12। कह रहा है एक स्टूडेंट को जो है वो 12/13 से मल्टीप्लाई करने के बजाय वो 13/12 से कर देता है। व्हाट इज द एरर परसेंटेज? तो इसका एरर परसेंटेज क्या होगा? यानी कि जैसे आपसे कहा जाए कि आप 6/9 से मल्टीप्लाई करें तो उल्टा आप 9/6 से कर दें, यानी कि उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें, तो जो एरर हो रहा है उसका परसेंटेज क्या होगा? चलिए तो इसका एरर देखते हैं कितना 13/12 था और आप इसमें से एरर परसेंटेज इसका एरर पहले पता कर लीजिए। तो एरर में क्या दूसरी डिजिट क्या है आपकी 12/13, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 156 होगा। 13 ये हो गया 13 से और -12 मल्टीप्लाई हो गया 12 से, ये हो गया 169 माइनस ये हो गया 144 और नीचे हो गया 156। आप अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा आपका 25/156, ये इसका जो है डिजिट है। अब आपको क्या काम करना है कि इसी का ये डिजिट आपका एरर आ गया, अब इसका परसेंटेज पता करना है आपको कि कितना परसेंट ये बना। तो आप क्या जानते हैं, सबसे पहले आप अपना डिजिट लिखेंगे और डिवीजन रूप में आप अपना ये जो है डिजिट लिखेंगे 13/12 और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये डिजिट क्या हो जाएगी, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है। उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 12 जो है आपका हो जाएगा 13, 12 से ये काट देंगे तो ये 13 बार आएगा, 25 हो जाए 25 और 13 को 13 से 169, ये आपका जो है परसेंटेज में जो है आया। और मल्टीप्लाई यहाँ पर y कितना था 100, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 था। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 00 और नीचे 169। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 14.79%। ठीक है, अब ये अप्रॉक्स में जो 79 लिखा हुआ है इसको आप कितना ले सकते हैं 14.80%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि 14.8 आंसर इसका कौन सा है। जो 14.8 इसका आंसर, ये बी वाला आंसर इसका सही आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि कह रहा है दो संख्याओं का ऐड 32 आता है एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट -528 आता है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। फिर से देख लीजिए, कोई दो संख्या है जिसको हम अगर एक्स वाई जो भी मान लें तो वो है 32, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 32 आता है और उनको आपस में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर -528 आता है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो उनके स्क्वायर का सम क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे लगाया जाए। देखिए बेटा, इसके नंबर्स को आप लेट कर लीजिए कि जो है नंबर आपके कौन कौन से है। तो लेट आपका नंबर जो है, लेट नंबर इज इक्वल टू आपको एक्स एंड वाई को लेट करना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सम ऑफ नंबर, यानी कि जब आप नंबर को सम करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यानी सम नंबर इसमें कहने के बाद में 32 दे रखा है आपके क्वेश्चन में। जब नंबर को सम करते हैं तो 32 आता है और प्रोडक्ट जब करते हैं यानी x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -520 मेरे ख्याल से 528 आता है। ठीक है, अब उसके बाद में इनका स्क्वायर जो है आप कर लीजिए। देखिए इसका कैंसर क्या आएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला आप क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 32 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी रखिए -528।
ठीक है। अब 32 से जब स्क्वायर होगा तो 1024 बनेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा जो है जो है 2 8 जा 16, 2 2 जा 5 और 2 5 जा 10, यानी 1056 हो गया। अब इधर इसको आप अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 2080 हो जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में भी यही तो पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी दोनों के स्क्वायर का योग यानी सम कितना होगा। तो आपका आंसर कितना आया है 2080। चलिए इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2080 इसका ऑप्शन सही आया है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।